आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई से कराया गया अवगत। ईडी ने झारखंड में फिर दी दबिश। जीएसटी घोटाला मामले में रांची और जमशेदपुर में 4 ठिकानों पर छापेमारी, तलाशी अभियान जारी। सरना धर्म कोड लागू किए बिना जातीय जनगणना पर झामुमो को आपत्ति। कल सभी जिला मुख्यालयों में होगा विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने कहा झामुमो अपने सहयोगी कांग्रेस से मांगे जवाब। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का दिया निर्देश। जेपीएससी को भेजा पत्र। और बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में शीर्ष 10 में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अवगत कराया गया। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी दलों ने सेना की कार्रवाई का एक मत से समर्थन किया और सरकार के हर कदम में साथ देने का भरोसा दिलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में एक बार फिर दबिश दी है। रांची और जमशेदपुर में कुल 4 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी अभियान शुरू किया है। यह फर्जी जीएसटी इनवॉइस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में है। रांची में कारोबारी विवेक नरसरिया के ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल में भी 5 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़े आरोपियों पर लगभग 14,325 करोड़ रुपए के नकली इनवॉइस बनाने और 800 करोड़ रुपए से अधिक का अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा करने का आरोप है। एक बयान में एजेंसी ने कहा कि यह तलाशी अभियान अपराध से प्राप्त रकम और संपत्तियों का पता लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झामुमो ने सरना धर्म कोड को शामिल किए बिना जातिगत जनगणना कराए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में कल सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने 2 टूक कहा है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक राज्य में जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। विशाल प्रदर्शन होगा और हम अपनी बात रखेंगे और स्पष्ट तौर पर पार्टी का ये मानना है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जातीय जनगणना नहीं होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड के मामले में झामुमो को सबसे पहले अपने सहयोगी कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए। सबसे पहले हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि आखिर उनके सहयोगी जेएमएम जो आज प्रश्न कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गुनहगार तो कांग्रेस है। 2013 में उनके तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव जी ने सुदर्शन भगत के लिखित प्रश्न के जवाब में कहा था कि सरना कोड देना अव्यवहारिक है। तो जेएमएम उसके साथ क्यों है जिसके मंत्री ने कह दिया था कि अव्यवहारिक है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति जल्द करने का निर्देश दिया है। राजभवन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों से भेजी गई अधियाचनाओं के आलोक में सहायक प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
धनबाद रेल मंडल पूरे देश में माल ढुलाई के मामले में पहले स्थान पर बरकरार है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अप्रैल महीने तक धनबाद डिवीजन 16.55 मिलियन टन की लोडिंग कर देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि आय के मामले में भी धनबाद रेल मंडल शीर्ष पर है। अर्निंग में हम लोगों ने इस साल करीब 2134 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि सेकंड प्लेस में जो बिलासपुर है वो 1992 करोड़ रुपए है, उससे करीब 150 करोड़ रुपए हम लोगों ने ज्यादा कमाए हैं। और अगर अपने पिछले साल की अर्निंग से कंपेयर करते हैं तो करीब 5% हम लोगों ने ज्यादा कमाए हैं। तो फ्रेट अर्निंग में धनबाद मंडल आज भी इस महीने भी इंडिया में नंबर 1 बना हुआ है। पैसेंजर फ्रंट में भी हमने अच्छा किया है। दुमका जिले के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले लोगों ने सरकारी योजनाओं के जरिए अपनी और गांव की तकदीर बदलने में सफलता हासिल की है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीणों ने सामूहिकता से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की मदद लेकर अपनी तकदीर और गांव की तस्वीर बदली है। इन्हीं में सदर प्रखंड की बड़तली पंचायत का मुर्गावनी गांव है। यहां करीब 28 लाभुकों ने 28 एकड़ जमीन पर मनरेगा पार्क विकसित किया है। इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की बागवानी की गई है। इस पार्क में 28 सिंचाई कूप, 3 डोभा, 2 तालाब, 4 बर्मी कंपोस्ट बेड, 2 पशु शेड बनाए गए हैं। साथ ही इसमें मुर्गी पालन की भी व्यवस्था की गई है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच कारोबार में लगभग स्थिर रहे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 64 अंक गिरकर 80,579 पर, जबकि निफ्टी 50 अंक गिरकर 24,409 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो है। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसमें रक्त कोशिकाएं पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं और शरीर में रक्त नहीं बनता। इस अवसर पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोडरमा जिले में थैलेसीमिया के 50 मरीज हैं जिन्हें हर महीने रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि थैलेसीमिया से ग्रस्त मरीजों के लिए सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक से हर महीने 30 से 32 यूनिट ब्लड मुहैया कराया जाता है। जो लोग थैलेसीमिया से पीड़ित रहते हैं उनके लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था पर रखते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है वहाँ पे आते हैं, लोग ब्लड देते हैं बिना एक्सचेंज। और चूंकि ये बीमारी जेनेटिक बीमारी है तो ये लंबा इसका प्रक्रिया है, तो उन्हें हमेशा जरूरत पड़ती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड जो है हमेशा मिलता रहे। मौसम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून ने अंडमान निकोबार में समय से पहले दस्तक दे दी है और यह झारखंड में भी समय से पहले पहुंच सकता है। विभाग ने कहा है कि लगभग 10 से 12 दिनों में मानसून संताल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर सकता है। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। झारखंड पदक तालिका में शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा है। झारखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई से कराया गया अवगत। ईडी ने झारखंड में फिर दी दबिश। जीएसटी घोटाला मामले में रांची और जमशेदपुर में 4 ठिकानों पर छापेमारी, तलाशी अभियान जारी। सरना धर्म कोड लागू किए बिना जातीय जनगणना पर झामुमो को आपत्ति। कल सभी जिला मुख्यालयों में होगा विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने कहा झामुमो अपने सहयोगी कांग्रेस से मांगे जवाब। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का दिया निर्देश। जेपीएससी को भेजा पत्र। और बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में शीर्ष 10 में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।